आरएलपी के प्रत्याशियों को भारी मतों से आप विजयी बनाएं। ये वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में पधारे हैं। साथियों, आप सब विदित है कि कांग्रेस और बीजेपी से जनता त्रस्त आ चुकी है। इसीलिए हनुमान जी बेनीवाल ने 2018 के अंदर राजस्थान की व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी का गठन किया और 18 के अंदर विधानसभा के चुनाव लड़े और उसके अंदर जनता का आशीर्वाद से लगभग 10 लाख वोट आए और उसके अंदर 3 प्रत्याशी जीते और कई मेरे जैसे साथी जीतने से थोड़े से पीछे रह गए। ये सब जनता का आशीर्वाद था और जनता कांग्रेस और बीजेपी से तंग आ चुकी थी। ये एक संकेत था। असली तैयारी व्यवस्था परिवर्तन की 2023 है। 2023 के अंदर किसानों का शासन लाने के लिए और कांग्रेस और बीजेपी का कुशासन खत्म करने के लिए अपने को अभी से तैयारी मजबूत करनी है। पंचायत चुनाव के अंदर अभी इस चुनावों से न तो कोई राजस्थान की सरकार गिरने वाली है और न कोई दिल्ली की सरकार हिलने वाली है, पर यह संदेश पूरी जनता के अंदर जाएगा कि राजस्थान का जवान और किसान जाग चुका है और भय और भ्रष्टाचार के माहौल से तंग आ चुका है। इसीलिए अभी आरएलपी पार्टी को आप भारी मतों से विजयी बनाएं। कांग्रेस और बीजेपी का वो मिलाजुली का खेल आपके सामने आ ही गया। जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तो बीजेपी वालों ने बचा ली। इनकी तो बारी बंदी हुई है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस मिलके खूब भ्रष्टाचार करते हैं। जब जिनकी बारी आती है तो अपना जेब भरने की में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब 2013 के अंदर मोदी जी जब सत्ता के अंदर आए थे तो उन्होंने एक ही नारा दिया था कि महंगाई की मार, जनता बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जब जो डीजल 60 रुपए के अंदर था और पेट्रोल उनकी भाव और कीमतों कहां पहुंच गई आप देख लो। तो महंगाई के नाम पर वोट मांगने वालों, अब आप खुद कहां चले गए और महंगाई के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया? ये सब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मेक इन इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट, जवानों को रोजगार देने की जो बात कही थी और किसानों की आय को दुगनी 22 तक करने की जो बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में धरातल के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। किसानों की आय दुगनी होने के बजाय आधी जरूर हो गई, क्योंकि जब ट्रैक्टर से बुआई करते थे तो 500 रुपए के अंदर 1 घंटा ट्रैक्टर चलता था, वो आज 1100 रुपए से कम नहीं चल रहा है। और डीजल लगभग डबल हो गया। उस समय के अंदर क्रूड ऑयल 135 रुपए बैरल था और आज 70 रुपए है और कीमत बिल्कुल डबल है। और रसोई की गैस की कीमत देख लो, चाहे पेट्रोल डीजल की देख लो, हर क्षेत्र के अंदर महंगाई की मार बहुत जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। और दूसरी बार कांग्रेस की सरकार अभी केंद्र के ऊपर आरोप लगाती है कि केंद्र ने डीजल के भाव के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। केंद्र की सरकार भी कोई दूध की धुली नहीं है। अब पड़ोसी राज्य के अंदर देख लो, गुजरात के अंदर जो भाई ट्रक चलाते हैं उनका सब पता है कि पंजाब, गुजरात और हरियाणा, दिल्ली सब राज्यों के अंदर राजस्थान से 10 रुपए कम से कम पेट्रोल और डीजल सस्ता है और यह महंगा है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है और जनता को जमकर लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तो किसान याद आता है, चुनाव नजदीक आता है तो बेरोजगार युवा याद आता है, लेकिन चुनाव निकलने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। जो 10 दिन की गिनती करके किसानों के कर्ज माफ की बात करने वाली सरकार कहां गई? किसी के संपूर्ण कर्ज माफ किया हो तो बताओ। और बेरोजगारों को 3500 रुपए का भत्ता का लालच देकर वो अपने वादे से मुकर चुकी है। और जो बेरोजगारी खाली पद पड़े हैं उन भरने की बात कर रही थी, लेकिन आज 3 साल पूरे होने को है, नई भर्ती एक भी नहीं निकाली। कोई बची कुछ पुरानी भर्तियों के जरूर इंटरव्यू वगैरह हुए, लेकिन नई भर्ती एक भी नहीं निकाली। चाहे स्थानीय रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, लेकिन सभी वादा खिलाफी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के और जवानों के हित की कोई किसी को सूझ नहीं पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब बोलते हैं फला ने बहुत घोटाला कर दिया, इस
डिपार्टमेंट में बहुत घोटाला हो गया, कभी खान घोटाला हो, चाहे परिवहन घोटाला हो, नाना प्रकार के कई घोटाले हुए, लेकिन एक दूसरी सरकार एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालने के सिवाय कुछ काम नहीं किया है। इसलिए किया है जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, और मैं तो उनको यही करारा जवाब देना चाहूंगा कि हनुमान जी के पास कोई भी आदमी गया हो, उनकी बिना जाति और धर्म पूछे हुए उनका काम जरूर किया है। इसीलिए हनुमान जी को आप मजबूत करने के लिए अब राजस्थान के अंदर जब विधानसभा चलती थी तब ऐसा कोई दिन नहीं आता था जो जवानों और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने अपनी आवाज 444 सांसदों के ऊपर अकेला भारी पड़ रहा, बंदा अकेला भारी पड़ रहा है, और बाकी उनकी आवाज को और अधिक मजबूत करने के लिए, बुलंद करने के लिए अपने को आरएलपी प्रत्याशियों को ये पंचायती राज के अंदर जिता के भेजना है, ताकि दिल्ली और जयपुर तक संदेश जाएगा कि आरएलपी पार्टी अब मजबूत हो रही है। लोग बातें बहुत करते हैं कि राजस्थान के अंदर तो सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी कोई चली नहीं, कोई विकल्प नहीं है। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो पहले वाली जनता नहीं है। जैसे आप नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए जब चुनाव आते थे तब कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते थे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, उनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए दोनों पार्टियों के अंदर बौखलाहट सी मची हुई है कि हनुमान जी क्या करेंगे, हनुमान जी क्या करेंगे। हनुमान जी तो अपना काम करेंगे और लोगों को व्यवस्था परिवर्तन की जो जिम्मा उठाया है वो पूरा करके रखेंगे। इसलिए भाइयों, हनुमान जी का आप साथ दो ताकि मजबूती से अपने आवाज वो आगे उठा सकें, और ये राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है, लचर कानून व्यवस्था है, जिसके अंदर अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और राजस्थान के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन सब सुस्त है, थानों के अंदर जाके अपराधी पार्टियां मनाते हैं और जो पीड़ित वक्त है वो थाने जाके डरता है। तो ये सिस्टम राजस्थान का है, इसको बदलने के लिए हनुमान जी को लाना जरूरी है। अगर आरएलपी का राज राजस्थान में आएगा तो राजस्थान में जो भी किसान भाई कोई भी पीड़ित और जब थाने के अंदर जाएगा तो आपकी इज्जत से पूछेंगे कि बाबा जी किस काम से आए हो, और आपका काम पहले होगा, दौड़ के होगा। लेकिन अभी तो क्या है, भ्रष्टाचारियों की चलती है, अपराधियों की चलती है, अपराधी और भ्रष्टाचार का इतना माहौल है यहाँ, और नशे वगैरह की प्रवृत्ति जो 2 नंबर का काम करते हैं उनका तो बोलबाला रहता है, आम पीड़ित और गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलने के लिए अब आरएलपी पार्टी को मजबूती प्रदान करें ताकि राजस्थान के अंदर कानून का राज हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। जब चुनाव आते हैं तो बहुत विकास की बातें करते हैं। आज 70 साल हो गए, दोनों ही पार्टियों ने जिन्होंने और किसानों को खूब ठगा। अगर उन सरकारों की मंशा ठीक होती तो राजस्थान के हर खेत के अंदर पीने का नहर का पानी होता और हर खेत के अंदर लाइट होती। तो अगर उनकी मंशा सही होती तो हमारे भी बच्चे अमेरिका और लंदन पढ़ने जाते हैं। इसीलिए भाइयों, अब जागने का समय आ गया है। सभी क्षेत्र के अंदर देख लो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, चिकित्सा के अंदर हो, चाहे रोड देख लो, चाहे किसान का देख लो, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास न के बराबर हो रहा है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब सभी लोग याद आ जाते हैं और लोग। अब मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आज सभी को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब आरएलपी पार्टी नहीं होती तो मैं आज जिला परिषद का सदस्य नहीं होता, आरएलपी का चुनाव लड़ने की कभी सोचता ही नहीं। तो भाइयों, ये सब लोगों को, योगी लोगों को आगे बढ़ने के लिए, राजनीति के अंदर जागरूकता लाने के लिए जो हनुमान जी ने यही अपील करेंगे 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर पार्टी सपोर्ट करें, पार्टी में विश्वास करें ताकि राजस्थान के अंदर बदलाव हो सके। आप बड़ी संख्या में पधारे, इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको राम राम साहब। बोले जम्बेश्वर भगवान की, जी महाराज की, राम साहब पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। अब आगे मैं भोम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर संबोधित करें।
पंचायत राज चुनाव 2021 री चुनावी सभाओं ने संबोधित करता था। नागौर सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा संयोजक जन रा लाडवा किसानों रा हितैषी और युवाओं री आवाज माननीय हनुमान बेनीवाल री आज को चुनावी सभा रो रेलो चल रही है। इन चुनावी सभा री अग्रिम पंक्ति में चुनावी सभा ने संबोधित करने मौको मने मिलियो है और उन्होंने सदुपयोग करता था। आज मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधानसभा रा प्रत्याशी और प्रत्याशी भी मैं जगह लोग कहे कि जाट कैंडिडेट वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैंडिडेट को नहीं उतरे। हरीश जी चौधरी हमें मात्र 7-8 हजार वोटों लारी जोड़ा उम्मीदवार हम बेनीवाल और रत्नाराम जी जगो पंचायत समिति में हरीश जी रे निजी रिश्तेदार रे सामने 1350 मतों विजय प्राप्त करियोड़ा रत्नाराम जी जाखड़ में तारे साथे पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम रो नेतृत्व करता था। इन केड़ारी पावन पवित्र धरती माते आवनो मन मौको मिलियो सौभाग्य मिलियो आ कोई बोडियारी पुण्य ही है और आप लोगों रो प्यार हो और मारे कोई पूर्वजारी अच्छी माला फेरियोड़ी जो आप लोगों का दर्शन करने मिलिया। बाकी अजय माराड़ी माला न माराड़ा कर्म तो माराड़ा टाबरा काम आई अजय मारे काम रखोगी अटय वंशवाद विराजियोड़ा अनिल जी बोडिया वार्ड नंबर 18 पंचायत समिति सदस्य अनिल जी बोडिया सर। प्रकाश जी सो जिला परिषद वार्ड नंबर 15 ना सदस्य। सरपंच महोदय गुणेश राम जी, उप सरपंच महोदय गोपाराम जी बोडिया सुबेदार साहब, आपूराम जी सियार पूर्व पंचायत समिति सदस्य, सुखदेव जी खावा, नूर जी हाजी साहब, सम्मानित मंच सामने विराजोड़ी नारी शक्ति और अथाह जना समूह जो कि एक शक्ति स्वरूप व्यवस्था परिवर्तन री मिसाल रे रूप में आप लोग एर सगड़ा ने घना राम राम, जय माता दी, जय बाबू जी री, जय रुगनाथ जी री, जय बाबे री, नून प्रणाम, सलाम वालेकुम। आज इन टीम रो नेतृत्व करता था आप इन पवित्र पावन धरती माते मनाने मौको मिलियो और 36 को मेरा लोगा मैं आप इन बात रो निवेदन करूं कि आप जो को हमारे प्रति पूरी टीम रे प्रति जो को आदर सत्कार प्रेम मोह बड़े जोश और जुनून रे साथ माने दियो हो। इन्हीं आदर सत्कार प्रेम मोह ने इन्हीं जोश और जुनून रे साथ मतदान में तब्दील कर और हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा उम्मीदवार अनिल बोडिया जी ने और प्रकाश जी सोव ने भारी मतों विजय बनान भेजो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पूरी टीम आप इन कीड़ा धरती गुड़ा धरती सदैव आभारी रहेला, सदैव हीनी रहेला। ठीक जानो समय उन समय बात चाली आप रहे उम्मीदवार आ माबली उठे प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर था और चुनाव कार्यकारिणी प्रभारी सब प्रभारी हो जना उठे मौको मिलियो और कहो सा गुड़े वायोड़ा टिकट आला फलानी जगह वायोड़ा मारे में सदैव एक राष्ट्रवाद री चिनकारी और एक जमाना रे प्रति मनमोहक रियो। मैं लगभग 2-3 बार 10वीं पास कर और बर्थडे सर्टिफिकेट पाचा बना और फौजरी 39 भर्ती ट्राई करी कि देश री सेवा करा, लेकिन मैंने कहा वो मौको मैंने मिलियो को नहीं, मारे कर्मा में हीन हो, लेकिन फिर भी मैं लाख होनी छोड़ी किसी प्रकार देश रे प्रति केन के काम करा। भोपाल गढ़ में अल्पसंख्यक राजपूत और फिर भी हमारे उठे गांव में सन 72 में शहीद हुआ, निंदाणों में शहीद हुआ, कई शहीदा जानो रे भराव कांग्रेस ने वोट दिया, जानो रे भराव बीजेपी ने वोट दिया और अरे बीजेपी कांग्रेस रा नेता रा जिन प्रकार आप गाय बहन दूध ने वास्ते सेवा करने चींचड़ा तोड़ो
उन्हीं प्रकार में शहीद स्मारक और दे तारा चीतड़ा तोड़िया 10 साल रात चीतड़ा रे माए मने शहीद स्मारक कोने दियो आखिर 15 रे माए क्यों सर कने आप बोलिया ने पतो भाई कने रे वेदना क्या नहीं गोरी और कालियो कने रे रंग नहीं तो लकड़ तो पक्का ही पक्का ले ही ले तो क्यों सर कने मारा था और हनुमान जी को पंचायत इन राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ता या लखन मां भी लिया और मां तो जातिवाद पार्टीवाद ने बारे छोड़ और हनुमान ने भोपालगढ़ में ला एक विशाल हुंकार सम्मेलन करायो बाद में पार्टी और उद्गम मिलो और पुखराज जी गर्ग अब लोग कहे नहीं जातिवाद है हमारी भोपालगढ़ में ऐसी आरक्षित है पर मात्र 350 वोट है गर्ग समाज का फिर भी मैं जाती हूँ बाहर निकल और भोपालगढ़ विकास और भोपालगढ़ जनता रे माते खरा उतरने वास्ते एक शिक्षित एक एक्समैन बने ला पूर्ण खरा सोना ने ला और भोपालगढ़ का विधायक बनाया था और भोपालगढ़ की जनता रो मान सम्मान राखने खारोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप प्रदेशाध्यक्ष रो पद भी मारी भोपालगढ़ का प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने संपन्न किया और इन बातों और हमारी मर्द एकता तका आज आप भोपालगढ़ रो दौरो कर ले जो सन 72 में शहीद योड़ा अर्जुन सिंह जी रो स्मारक सन 62 में शहीद योड़ा रामड़ावास कल्लारे माया अपने भाई की नहीं थवेला अमर सिंह जी रो स्मारक 99 में शहीद योड़ा गौरलाल जी गोदारा रो स्मारक आज आपने राइफल लियोड़ा और भारत मारा लाला इन प्रकार इतिहास में जीवंत करियो है यूं लागे यूं आज हमारी देश री नहीं आज पूरे गांव री सुरक्षा भी मेरे हाथ में और पूरा आशीर्वाद हमारे हाथ में पूरा स्मारक बना और मेरी मूर्तियां लाग और पुखराज जी के नेतृत्व में कार्य संपूर्ण हुई इन बात में देखता ही और वहां पर टिकट की दावेदारी भी जना कहो सा एहर बहर काफी नाम दिया है लेकिन एक जमाना रे प्रति मारो भी प्रेम हो जना मन कही कहो कि थाकल है और हृदय तो सरपंचों का बेड़ा उल्लेखन हुए जना दाबलिया रो बेड़ो खुंदो रंगी जाए कौन रंगी जाए हृदय तो सरपंचों का बेड़ा इलेक्शन जिला परिषद और पंचायत समिति रा दाबलिया रंगने रंग भिजोवे उन्हें बेड़ो दाबलिया रे बेड़ो खुंदो रंगी जाए हमके खर्चो घणो लागेला मैं कहो नहीं चाहे खर्चो लागे खर्चो तो गरीब आदमी गई तो वह को नहीं लेकिन यदि जनता जागरूक हुई जनता व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे भागीदार भी यदि दर में नाम मात्र भगत सिंह जी रो चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस वीर दुर्गादास गुरु चंदेश्वर भगवान और बाबा रामदेव जी तेजाजी महाराज रो नाम मात्र खून री बूंद भी तो वह लोग इन चीज ने दूर कर और एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रे वास्ते एक बिगुल फूकेला और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेला इनो कारण है कि मैंने पता हो कि यार 2 भाई है जो फौज में जन मैं कहा आप कैंडिडेट बिल्कुल सही लाया जगने गरीब संतान 2 बच्चा देश री सीमा रे माते देश री सुरक्षा रे वास्ते आज आप रो सीनो ताड़ खड़ा है तो वो युवा भी इन गुड़ा विस्तारी जनता रे वास्ते इन गुड़ा विस्तारी 36 कौम रे वास्ते गांव रे माया आपने सदैव पोरो देखो मिलेला इन बात का देख और माई ने टिकट दियो मैंने कहा लोकतंत्र इन लोकतंत्र रे माए लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक ने आगे मौको मिलना चाहिए जाति विशेष आदि नहीं आनी चाहिए आर्थिक परिस्थिति भी आदि नहीं आनी चाहिए ये सारी चीजें देख और मैं इन बात रो निर्णय करियो और उन निर्णय रो प्रतिफल देखता थका जो आज मात्र शक्ति जो धौलिया सापाड़ा बूढ़िया मिनक और युवा शक्ति मैंने देख रही है मने लागे और मने फक्र और मारी छाती माते इन बात रो गर्व है कि मैं 2 जवान रा भाई गरीब रा बच्चा ने टिकट रो निर्णय सही लियो आज गुड़ारी 36 को इन बात रो निर्णय कर दियो मैंने कहा इन बात में आप ध्यान रख दो आपने कांग्रेस और बीजेपी की देवनाड़ी बातों को है कांग्रेस की स्थापना सन 47 पहला एक अंग्रेजी गवर्नर रातम योड़ी इन स्थापना इन वास्ते करी 1857
क्रांति, झांसी रानी चिनगारी बढ़ाई, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन चिनगारी ने ज्वाला रो रूप दियो तो अंग्रेज रो विद्रोह दबाने की कोशिश करता और हिंदुस्तान री जनता भड़क जाती। इन भड़कापन ने रोकने शुरू, इन आजादी री क्रांति ने रोकने सारो एक अंग्रेजी गवर्नर एक कमेटी री स्थापना करी और उन्हें सदस्य बनाया भारत नेता ने। जका लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव ए जटे जटे क्रांति करी और क्रांति ने दबावनो काम करियो। लेकिन मैंने कहा आप राजस्थान रा लोग, हिंदुस्तान रा लोग पहुंचड़ो जिलको बात जिलगी घाटो है तो नफो है तो आप कदई गुण दे गया आजादी रो झंडो जिलको पचे आप शहीद भी तो परिवारों में नुकसान भी हो तो और किनी बात रो संकट देखना पड़ियो तो भी आप पीछे कोनी जटिया क्योंकि कोई मारवाड़ी में हेठा ने पहुंचियो, हेठा तारी उम्र पूरी वेगी लेऊ ना ला तन कहे भाई किस जगह ले जाओ रे क्या मैं तो देखा थारा केड़ा कर्म करियोड़ा स्वर्ग भी मिल सके और नरक भी मिल सके। हेठ करे बेटा रे स्वर्ग नरकों में हम जा कोनी 2 रुपया रो फायदो वे उठ दिए जल्दी तो आप लोग जब पहुंच रहे जेल लियो उन्हें छोड़ियो कोनी। और एक दिन देश री आजादी ले ली, लेकिन इन देश री आजादी लिया बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना रमाए अंग्रेज तो देश छोड़ने गया पड़ा और 3 चीजें अंग्रेज छोड़ने गया पड़ा। एक तो अंग्रेजी बहुड़ियों जो कोई ने भारत माता री जमीन उर्वरक क्षमता कम कर और बंजर बनाने काम करे। आज कटी अंग्रेजी बहुड़ियों उबो रहे तो ध्यान कर जो बेटे कहा भी कोनी पनपे गए और बूढ़िया ने पूछ दे जो और बहुड़ियों अपने हिंदुस्तान में कोनी उतो। दूसरी अंग्रेजी चाल आज हम होटियार बैठे जगह फेसबुक में चाटे कि हम वो सितारे जो बड़ी बड़ी आंधी और तूफान में अपने कपड़े सुखाते हैं। अब कपड़ा कोई सुखावे बतूड़ी आवेदन तो डी डाले वाले नहीं और अरे बूढ़िया हाथों छकड़े माते और खवेरे माते कोई पाटो लान गवाड़ में नया केड़ो बे तो आज रात टाबर 10 जना कब्जा जो उन भाटे ने थारो थाल को नहीं लागे क्योंकि अंग्रेजी चारे तो छोड़ का और बापा नहीं तो कमजोर कर दिया। और तीसरी चीज राजस्थान की राजनीति ने, हिंदुस्तान की नीति ने, हिंदुस्तान ने संपूर्ण धरातल ने कमजोर करने वास्ते छोड़ का कांग्रेस उन्होंने नियम है फूट डालो राज करो जनता ने ज्यादा से ज्यादा गरीब रखो। कांग्रेस हमेशा पहलो नारो दे मैं गरीब वाली पार्टी हूं कहवे को नहीं कहवे आप राजी हो आ तो मोरी है अरे आप कोई गरीब आ गए मारा राजपूत रो टाबर भले 12 महीना रहो भले 25 पर रहो भले घर में पिताजी बैठा हो उन बात कह दी बन और ठक्सा जय माता जी तो भले ये गाड़ी कर दो। लेकिन ठाकर शब्द कामरे को नहीं मारे ठाकर शब्द उन दिन लागे जिन दिन मारे शिरों पिताजी रो शायो उठ जावे मारा पिताजी स्वर्गवास हो जावे उन दिन ठाकर शब्द माने लागे। लेकिन माने इन बात रो चेतो को नहीं माता ठाकर कह दियो अटे करोड़पति पार्टी हो गई और मैंने कह दियो है कि गरीब योजना रे तहत 2 रुपया रकम मिला के वालो सापो ही गरीब हो आ योजना अपने कमजोर करने नीति आप गरीब नाम और शौकीन मत बनो इन नाम रो फायदो करता तक भारी बहुमत रे साथे 70 साल अब कांग्रेस ने जीता भेजी और उन्हें जीतोड़ा संसद उन्हें जीतोड़ा विधानसभा रा सदस्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जा और एक बात रो मंथन करता रहो ना कि अपनी सरकार की करावे इनो कारण है कि आप गरीबों की पार्टी जड़ता हिंदुस्तान रे में जड़ता ही राजस्थान री धरती रे माते गरीब रेला तड़ता राजस्थान और हिंदुस्तान में कांग्रेस रो शासन रहेला और जिन दिन गरीबी हटकी उन दिन कांग्रेस भी हट जावेला। इन वास्ते एडी नीतियां रखो एडी आयोजन योजना रखो ताकि हिंदुस्तान री जनता गरीब रहे और कांग्रेस री जनता बनी रहे। और आप राजी ओ भगवान आपने कई टेंडर दिया ईश्वर भी हम जाइए क्योंकि आप भारत भूमि है जो को देवारी है वीरारी है शहीदारी है अट बड़ा बड़ा संत युग पुरुष मेरा शरीका
वीर तेजाजी महाराज श्री का, गुरु जम्बेश्वर श्री का, बाबा रामदेव जी श्री का, भगवान राम, भगवान कृष्ण, दादू, यदि आपने कितना नाम गिनो जितना भी कम है, ऐरी धरती है। क्योंकि देवता भी तरस है कि मैं भारत रे माते जन्म लेवा। मैं भगवान थाने घणी हो कहो पर आप तो राजस्थान में वाला रहेगा। अपन घर में जो कोई भेड़ी नहीं दुआड़ी है, गाय रे कोई गड़बड़ वेगी है, आ काम चन थान माते जावा तो कह देने जे कोई भूपो समझड़ो है कि भाई थारे दादो दुख दे, दादो दुख जाए लेना मनती है क्यों कोई और तो देखा न कोई करी बाड़े कनी अगरबत्ती करे कनी जो रोड़ो तो दुआड़े पर देखनो जरूरी है। बापो तो मानो को नहीं, भगवान ऊपरों घणे इशारा करे इन कांग्रेस रो लारो छोड़ दो, इन कांग्रेस रो लारो छोड़ दो, पर आप छोटा कौन और छोटा तो बीजेपी अड़ी रही। लेकिन अब भगवान ईश्वर और कुदरत इन राजस्थान और भारतीय जनता के वास्ते इशारा दिया कि आप इन राजस्थान में, इन भारत में कांग्रेस और बीजेपी मुक्त कर दो। उन दिन भारत आप समृद्ध वेला, भारत आप विकासशील वेला, भारत एक मजबूत इतिहास रचेला। इनो भी एक भगवान रो आदेश बताओ मैं आपने, कांग्रेस और कोरोना दोनों एक राशि का है। कौन राम जी घणो कहो कांग्रेस रो लारो छोड़ दो रे, कांग्रेस रो लारो छोड़ दो। आप छोटा कोनी जना भगवान ये नहीं राशि रो नाम लान छोड़ियो। अब मैं सोचियो कि भाई कांग्रेस और कोरोना एक जड़ी थोड़ी है। डॉक्टर ने पूछियो, वैज्ञानिका ने पूछियो, जना वैज्ञानिक और डॉक्टर कहो कि साहब कोरोना में क्या कोरोना आवे क्या मुँह करे, मां तो घर में बैठा और माडे क्यों आवे कि आप घर में बैठा रहे हो और आगा रहे हो जो तो ठीक एक दूसरे हाथ मिला लियो तो कोरोना आ जाए। अरे मैं क्यों रे भूम सिंह या फूट का एक हाथ मिलावने कोरोना आवे तो मैं तो 70 साल गया हाथ रे माते वोट दे दे इन कांग्रेस ने लिया या अबे तुम्हारा देश गरीब भेड़ो जो और वे क्यों। और जब कोरोना और कांग्रेस रा लक्षण भी एक जड़ा है। जिन घर में कोरोना बढ़ गो उठे भगवान री कृपा री या आदमी मजबूत रिया या बॉडी आरी पुनी री जना तो ठीक और नहीं अब कोरोना सुपड़ा साफ करे। कई परिवार बर्बाद होगा आप कोरोना काल में देखे वो नहीं। और ऐ लोगों की आशीर्वाद री कोरोना ने लात कूटन बारे रा काट दियो तो भी जकने कोरोना री चपेट आई उन्हों 6 महीना डील वो ढूंढने को नहीं बैठी इतना कमजोर होगा। तो जब कांग्रेस राज्य में बढ़ गई, मंडल में बढ़ गई, प्रधान में बढ़ गई, बूटे क्या तो लोग मजबूत नहीं आ तो उन्हें एरिया में कोई जन करड़ी चल रही है। इन प्रकार विकास रुक जाए, कमजोरी आ जाए और यदि निकाल दी तो 6 महीना उठारी कमजोरी को निकल। अब मैं हो चुका भाई इन इलाज तो की इन तो दुख दे कोरोना रो इलाज काटियो तो कांग्रेस रो काट नो जोइए। जना कई लोगों ने पूछियो जना मोटी पार्टी ये करो कांग्रेस ने रोकने रो भारतीय जनता पार्टी ने जीता हुआ। मैं क्यों कोई बात को नहीं जिताए थे वहां पर कांग्रेस को आजादी मिले कि नहीं मिले। जना मैं डॉक्टरों ने भी पूछियो मैं क्यों भगवान इशारो कर रही हो कोरोना कांग्रेस एक जड़ी है तो कोरोना को आजादी क्यों मिले। डॉक्टर ने पूछियो मैं क्यों साहब फूल होंगे या कोरोना आगे जाके भाई बीजेपी रो निशान तो फूल ही जाएगा नहीं है। मैं क्या फूल होंगे या कोरोना इलाज है गई क्या हाँ गलती मत कर दो फूल रे हाथ है कोरोना घर में आवेला फूल रे कटी हाथ लगोड़ा आएगो तो कोरोना घर में आवेला। तो जरा मैं पूछियो कि भाई इलाज गई है तो कहो कोरोना रो एक ही इलाज है आप बार बार पानी हाथ धो। अब पानी फूल मुंह तो निकले कौन पानी क्या मुंह निकले क्या मुंह निकले बोतल वो। यदि कांग्रेस रो इलाज करना मैंने कहा तो फूल खाने को नहीं है और पानी री बोतल कांग्रेस रो इलाज कर सके जीव कोरोना रो इलाज हो। और फूल रहते कांग्रेस आवे घर में इन्हों भी उदाहरण बताई दूं मैं आपने। एक गत पंचायत राज रा चुनाव बाड़मेर में आप बिराजिया उम्मीदवार राम जी 3-4 सीटा जिला परिषद री 50 वोटों 100 वोटों रह गई। एक सीट आप उम्मीदवार राम जी जीतिया 10 बीजेपी जीती और 10 कांग्रेस जीती। लोग होचियो बाड़मेर वाला के कांग्रेस नाम के बाड़मेर बारे कर दे
जन मैं ज्यादा हूं ज्यादा मतदान फूल बात दिया गदे के फूल वे जन कांग्रेस मुक्त वे चाहे अब हुयो कन कांग्रेस वाला मोरगन आया कि माने वोट दोष है तो पानी तो जट जाए जट कोरोना को रे यानी बोतल जाए जट कांग्रेस रह को मां कहे भाई मारे ना थारे राशि बैठ नहीं तो सुबह मतदान रे दिन 6 बजे बीजेपी रा जिला परिषद सदस्य कंबल ओढ़ और मैं जा और फूल रो आदमी कांग्रेस ने बटन दबा और बाढ़ में मैं कांग्रेस रो जिला प्रमुख बनाई दियो जन कांग्रेस आई को नहीं आई फूल आई तो कोरोना रो भी इलाज पानी री बोतल है तो कांग्रेस रो भी इलाज पानी री बोतल है। मैंने कहा यदि आप रे इन क्षेत्र में मजबूत बनाना है, खुशहाल बनाना है, समृद्धि बनाना है, किसान ने आगे लाना है, जवान ने आगे लाना है तो आपने पानी की बोतल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करनी पड़ी। और प्रकृति रो संदेश है और ईश्वर रो संदेश है। लोग कांग्रेस वाला आवेला मेरे कन 2-3 बातें क्या तो क्या जातिवाद री पार्टी मेरे को मैं पूछ नहीं चाहूं जातिवाद री वेदना कहीं ठप्पो गए कि ना संयोजक है जो को अडमान जी अब पता नहीं गणना कर तो देखो छोटा मोटा अलग चीज है पार्टी है नहीं पड़ी हनुमान जी संयोजक है और कांग्रेस रा संयोजक राहुल जी बीजेपी रा संयोजक नड्डा जी तो 18 लोग कहे कि भाई हनुमान जी पार्टी है जाटा ने वोट देना चाहिए तो कांग्रेस वाला क्यों वोट मांगे क्यों अपना राजस्थान में गांधी वाला घर कितना है कहीं गांधी वाला घर है तो क्यों ना भाई आप वोट और बीजेपी वाला बीजेपी रो धनी है नड्डा अपन नड्डा रो घर है कटे तो जन क्यों ना भाई अपन नड्डा ने वोट ए जाति में खुद वोट है आओ राजस्थान रे दौर रे माय कांग्रेस रा प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी टोडा सर बीजेपी रा अध्यक्ष सतीश जी पूनिया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित वर्ग रा पुखराज जी कर गए मारेगा ने जातिवाद को नहीं जातिवाद डर तो थामे पड़ियोड़ो है दो जाटा ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया क्या हनुमान बोतल ले निकलियो आ दूजोड़ी जाता तो छोड़ नहीं जाए जाटो रो मन राखो जो हगड़े बोतल में जाता रही गजे सिंह रो नाम कई दिन राखियो कौन राखियो बीजेपी वाला शेखौ साहब ने बनावो शेखौ साहब ने बनावो कोई बनावो कोई मियां जी बीवी बनावो बे बैठा हूं एक ही डरो कि बोतल में भर जाए अगड़े तो जातिवाद में करियो मैंने कहा हमारे कने जातिवाद कोनी है आप भोपालगढ़ की विधानसभा आओ चामी बापीनी घंटियाली 18 पंचायत समिति रा सदस्य टिकट संभाल देजो कांग्रेस और बीजेपी कठे हरिजन ना टिकट कोनी दियो मात्र भोपालगढ़ की पंचायत समिति में 2 हरिजन ना टिकट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दियो पूरी भोपालगढ़ पंचायत रे माए ओबीसी रे माए कोई सुथार ने टिकट कोनी दियो उठे सुथार ने टिकट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दियो और वो भी किने कांग्रेस रा किंग ऑफ कारगा जक्का मोटी मुचाड़ो मगरमच्छ मारो पिपाड़ में 18 टिकट खाएगो 19 भतीजे राम पुतार ने दियो टिकट और बा सीट मारी आवे और उन्हों धक्याब निकलो 2 विष्णुया में आशो प्रेमाए भार्गव समाज उन्हें कटे भार्गव ने स्वामी ने गिरी ने नायकों ने भिल्लों ने इन प्रकार 36 को मेरा लोगों ने और जिला परिषद सदस्य पढ़ियो आप देखो उन्होंने हरू देवी सिंह चौहान उन्होंने बादरे में अपन 2 विष्णु आएगा 2 चौधरी आएगा बीच में एक 2 मेघवाड़ा आएगा एक नाइक है इन प्रकार 36 को मेरा टिकट जिला परिषद में भी मारे दिए तो जातिवाद रा जुमला तो पैर में अड़ियोड़ा पे तो बगाई हुआ वो डूब तो बहन से पुलिया मारे नहीं जन कोई मोटो गोचो नहीं तो तेरे को लोग पकड़ नहीं खपे कि मैं 12 जोत करो यूं बाहर आई जे को लोग दूसरो बात करे कि कड़ियां जोड़ दो मैंने कहो कि बेशर्मा तने शर्म को नहीं आवे 2 साल भी थोड़े राज आए ने थारे कने कोई बैंड मशीन कोई तो को कड़ियां बैंड करो तो कितो विकास मारे इन राजस्थान में करियो तारू 23 साल में सिर्फ एक बात रो निर्णय कोनी वियो सचिन जी के मैं मोटो और अशोक जी के मैं मोटो थारू छोटो मोटे रो निवड़ो कोनी वियो थे मारो कहीं विकास करो ताने शर्म आउनी बात है आपस में लड़ लेता पर
छोटे मोटे रो ध्यान को नहीं, कोई बात को दो भाई लड़ दे, वो कहते तू दोग दे, वो कहते मैंने दोग दे, टाबर लड़ दे। लेकिन बारो छोटे मोटे निर्णय घर में तो माता जी पिताजी काका बड़ा करे को नहीं करे। अशोक जी सचिन जी तू लड़िया, मैं वो उदाहरण इन वास्ते दूं कि सरकार वही सक्षम है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, और कांग्रेस की सरकार इन निर्णय लेने की क्षमता बताऊं मैं आपने अटवारू निर्णय को नहीं लियो जाना दिल्ली की, दिल्ली जा और एरा हेंगो टोकलिंगा डील में तो घणी छोटा बाबा का ही करना बाहर चुनी होना है हेंगो टोकलिंगा। राहुल जी मैंने पूछियो क्या मोर में छोटो मोटो कौन है? राहुल जी के मैं तो फतेह दल में हूं। सोनिया जी मम्मी जी को पूछा जाएगा, सोनिया जी ने पूछियो, सोनिया जी के मारे तो आधी वाली उम्र इटली में निकली हुई है, अट्टे जलमियोड़ा थारा कोई काका पड़ा है, माकन साहब, कपिल सिब्बल साहब, दिग्विजय सिंह जी एन पूछ दारी कमेटी बनाई। मैंने कहा 14 महीना हो गया, 14 महीना में एरो घरों निर्णय को नहीं लिया कि अशोक जी मोटा है या सचिन जी मोटा है। यदि कोई आपद राजस्थान की धरती माता आई पड़ी तो आ कांग्रेस रे में निर्णय लेने क्षमता को नहीं, आप घरों निबड़ो 14 महीना में को नहीं। और लाडला विधानसभा चुनाव में थारे टाला विधेयक जी तो बात मैं वीडियो थोड़ा कम देख ओस या लो टाला मेरा वीडियो बढ़िया क्या बस कांग्रेस की सरकार आओ और किसान कर्जे मुफ्त। कांग्रेस की सरकार ही आएगी 22 साल भी बीत का और आज 356 कुड़की आदेश जोधपुर जिला किसान आयोड़ा है कर्जो माफ होनी तो दूरी चीज भी और किसान कर्जे में डूब गए। इनो डूबने कारण भी मेरा झुट्टा वादा है। आप आज तो भूमि विकास बैंक रा किसान के शिशिरा लोन वेता जमानो फरो उतो तो ही देखता ब्याज छप जाए, कोई बैड़ी बेच दो बैनी बेचता हका पियायो को पया लाउता बेई जी देखता बैंक रो ब्याज भरियो भाई ब्याज मत लो यूं करनी आप बैंक रो ब्याज को नहीं चढ़न दियो। लेकिन है झूठा पोतला अपन इन प्रकार ठगन किया, अपन कह दियो कि अब की बार मां बुझाई जना और बेबी कितना दिन में दिन दशहरा में भाई अपना विदाई के जगह तो कोई टाबर आ मैंने ध्यान को नहीं घर में कहे कि नहीं कहे भाई टाबर बात तो कोई गलती करते तो और बोलेगा कहीं कोई कौन दे कान बार काट दे। लेकिन घरों मुख्य यदि कोई बात करे उनमें तो घोर भी करे। और मुख्यमंत्री जी शपथ में राहुल गांधी जी इटली पढ़ियो टाबरो इंग्लिश में गिनती आती 1 to 4, लेकिन कोशिश करी राजस्थान रा लोगों ने ठगन वास्ते दिल्ली राजस्थान आया थी एक उन लगा अंतस तो हिकी जी नहीं तो मैंने बुद्धि बोल देता आर कहो एक 10 गिन लो और 10वें दिन करजो माफ। अब भाई वो कहता कोई नशो करियो तो मन ठार नहीं, कोई दिमाग मिस्टेक है तो मन ठार नहीं, उन घर की कोई भूल पड़ने आदत है तो मन ठार नहीं, और मेरे घरवाली वो है कोई झूठ बोली नहीं तो मन ठार नहीं। वो बनो और मारा हाथ में जो बेड़ो करियो कलंडराड़ो जेब में गाल और दिल्ली पदार का आज ही घड़ी काले रो दे पार नहीं तो राहुल जी पाचा आया नहीं करजो माफ यो कहीं करजो माफ। तो मैं लोग दिन 10 किनान किया और आप बात करी बैंक वालों लोन भरना है घर में माता बहन कह भाई छोरा धीनो खाते ए नाम क्या राहुल जी क्या किया करजो तो माफ हुई रोडो कहने बेचो टाबर और चूरमो कराओ अटी अटी आप ही दे कि 2 रो प्याज क्यों लगावा नहीं तो ही करजो माफ गई 1 साल तो यूं काट दियो दूसरी साल चक्रवर्ती ब्याज लागो और हमें आप वो भार ऊंचे को नहीं यूं कर पर और किसान ज्यादा कर्जे में डूब गो तो ज्यादा कर्जे में डूबो उनो काम भी कांग्रेस की सरकार करी। और लोग अब वोटा टाइम थारकन आवे आई जन कई थांगड़ो दादो कांग्रेस कट्टर कांग्रेस बीजेपी वाला रे घरे पानी नहीं पिए और थे मारे बेईजीरा बेई थारे न मारे इने न मेरे इती रियोड़ी थारे पट्टे रो मुंह देख के बिना मैं रोटी को खाता नहीं ए नाता काटी। लेकिन मैंने कहा बे लोग अपना को नहीं है बे लोग अपना वे तो जिन टाइम आपा कोई काम काज ने फोन करे तो कांग्रेस रा विधायक अपना फोन ने हाथों नहीं पकड़ा अंगूठों काटे तेरे कालजे में अपने प्रति जगह को नहीं
वे लोग सिर्फ इन कुर्सी रे लालच में आवे। जो कोई ये कोई काम आप रे मोटो गांव है, जो कोई मोटो गांव रो मोटो चौक है, जो चौक हो मैं एक नौकर रहता टाबर टुबरिया हाको नहीं डोकरी ने जान कोई पूछती होको नहीं, क्योंकि आज आधे दिन कोई नेतो आवे जना आप कने तो क्या हमारे पानी की समस्या है, हमारे हड़क की समस्या है, हमारे स्कूल की समस्या कि इनकी बेकार बढ़ावा कौन बढ़ावा तुम बेकार उधर तो नेतो को नहीं आवे और उन बेकार उधर थी पड़ोसी लुगैया भी कौन जाओती क्या मार सके एक मछली टाल मार सके तो एक मारे थोड़ी चुकली मेल दे लुगैया जाती को नहीं पर डोकरी बड़ी होशियार है। चौमासो आतो और काकड़ियों में तीरो बीज राख दी जगह मोटी गवाड़ी जो काकड़ियों पाए दी डोकरी ठाई भाई बूढ़ी और खेत में जाइए बोले थोड़ा दिनों काकड़ियों लागती और काकड़ियों सुगंध छोनी तरह पड़ोसी घर में जाओ थी के पाड़ी जेठू तोरी बो ही जगह हो जियो खेत में जान खोलो कौन भरना है आ लोगों ने पट्टी ने पगो ही लागे होना आवती काकड़ी और खोलो भरना हो लेकिन बा पट्टी आ पाड़े दे मुंडो पीछन कोनी बैठी अपन कने कांग्रेस वाला आ जाए हैंग थाए वोट दिया नुकसान तो ही कहते हो मारू चूड़ी चढ़ी एक तो दे हो अरे देवो कह रो एरो तो थे मुंडे माथे कहवो कोनी कि थे मारो भलो करियो कोनी मारू वोट मेरी जे कोनी लेकिन आप गोल गोल गुड़ावा लुगाया की और बड़ी रे पगा लगा जन कहो बेटा कौन है रे कि मैं थारे जेठू तेरी भू ये बेटा पगा रे हाथ क्यों फेरे कि बड़ी में तो पगा लग नहीं ये बेटा मारे पगवा लाग तो जन मैं 12 महीना वही 28 रहूं तू यार काकड़ी और पगवा लाग है वास्ते घर में आई ता नेता थारा मारा रिश्ता काटने खोने वे ए सिर्फ आपरे कुर्सी रे वास्ते आवे आज रे बात कांग्रेस और बीजेपी रो नेतो घर में आ जावे तो आप बहन कह दो कि मारा वाला पग मत पकड़ आ प्लास्टिक वाली कुर्सी पकड़ी है इन पागा पकड़ बह जाए तो हम कहतो वोट इन राजस्थान री धरती रे माते और तीसरो मोर्चो आई गो और मातो आ किसान री पार्टी है पीड़ित री पार्टी है शोषित री पार्टी है अब की बार तो मां ने इस वोट देवा और हमारी पार्टी रा उम्मीदवार ने भारी मतों जीता और मैं जो को प्रधान कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय में भेज और अपन आसान भी गुण अपन को वोट मांगे चढ़ाई को आप 74 साल वोट दिया आज यदि वे आवे और वोट मांगे तो मैंने कह दो कि थारा माए थोड़ी घनी शर्म बची है थोड़ी घनी दिल्ली बड़ी उतारता हूँ अपन गाँव में ढीला बड़िया करें 99 ढीला बड़ी कराओ 99 देने की कोशिश करा और जो 99 नहीं दिरी से तो भाई डोकों वाली टाइम हिटियों वाली टाइम देने की कोशिश करा यानी इन बड़ी इन में देने की कोशिश करा 74 साल ढीला बड़ी जोड़ी अब की बार कांग्रेस बीजेपी का नेता आवे तो आप एक ही कह दो कि मारे आठे सीमा बाते रहने वाला जवान रो भाई अब की बार सीधो तान और गांव में खड़ो है मां मारा वोट भी न देवा और 74 साल री ढीला बड़ी उतारनी पारी है थामे थोड़ी घनी शर्म है तो हमके थारा वाला वोट ही टाबर ने दे और भारी मतों विजय बनाई दे दे मिर्गा मारखा ने टिकट मांगने आया मैं आप रे विश्वास हूं टिकट दियो और लोकतंत्री हत्या और कानून रे वास्ते तो बात गलत है लेकिन थोड़ो घणो कालजे रोवे जन एका दो काम उल्टो करना तो की कोनी अंदर है उजाड़े थारो जे हिम्मत पड़ती है और हमारे प्रति थोड़ो प्रेम है तो भाई इन मैं तो फौजी क्या हूं छोटो फौजी इन छोटे फौजी ने एका दो अंदर उजाड़े मारे नाम रो बोटड़ी ऊपर दे जो इसी बात ने कह और मैं हमारी वाणी ने विराम री अग्रिम पंक्ति में ले जाता था आपने एक बार पुनः अपील करूं क्या आप इन जवान ने लाडली बाता जिमण जिमण कांग्रेस गन गणो है बीजेपी गन गणो है क्यों देश रा रुपया खायोड़ा ना आप ये कोई अपने भारतरो दे तो गयो पर अमेरिका गयो मोटो हाईलाइट बंगलो बनायो और अमेरिका रो सांसद और अपाड़ो टाड़ो सांसद ने तो गयो जने वो अमेरिका वाला नेता ने पूछो इतनी प्रॉपर्टी कैसे कर दिया आपने जने वो अमेरिका वाला जो हम ये कोई पुल बनियो मोटो पुल ने बता और कहो इसका 10% हिस्सा मैंने खा लिया ये जो पुल बनाया है वो 10% हिस्सा मैं खायो इन वहां प्रॉपर्टी तय हुई थोड़ा दिनों वो आगे अमेरिकी ने तो भारत में आयो और अपाड़ा नेताजी रे घर ढीला पड़ी करियो नेताजी ने फोन करियो मैं भारत आयो इंडिया घूमने आयो
तो कहे आप अतिथि स्वीकार पधारो शॉर्ट जीपा मेलीन ढोल बजाया नंगड़ा बजाया कुकुरा थाल लेगा ने फूलमाला पहरा ईर स्वागत करियो अच्छी तरीके ए झोपड़ियां बनायोड़ी दोबड़ी लगायोड़ी बड़ो ठरको क्या वो अमेरिका वालों ने तो पूछो क्या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी जना अपन भारत वालों ने तो कहो कि वो तो सामने पुल दिखाई दे रहा है अब वो अमेरिका वालों हम ही देखे बोल वो पुल नहीं कौन है अरे कोई आपको सामने पुल नहीं दिखाई दे रहा है वो गोर गोरन देखियोगे क्या तो ऋण ताल पड़ियोगे पुल आगे नड़े को नहीं क्या वो पूरा का पूरा आपको क्या मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा क्या थाने दिखाई दे तो पूरा और पूरा मैं घटकाए हुआ प्रॉपर्टी नहीं है एड़ा नेता अपना तो मेरे कने संपूर्ण काम करियोड़ा गणाई रुपया खायोड़ा तो आपने वोटों वाली टाइम देखो प्यार वाली टाइम जिमंडरी गीतों वाली ए रोता हवे कोनी हवे लेकिन अब की बार और ब्याह आप लोगों ने एक 36 को हमारा बच्चे ने जन्म पढ़ायोड़ो और इन्हों जानने तो भी आप लोगों ने करना इन्हें कहना जानने तो कोनी है इन्हें बेंदनी लानी भी आप रात में इन्हों पटलो पूर्णो भी आप रात में इन्हें जान छाड़नी भी आप रात में और आखिर लाडा कोडा पन्ना और बेंदनी लाने भी आप रात में और बेंदनी लाया पचे लाडा कोडा जानने तो करो जो कोई थोड़ा हाथ में जे वो तो खाली बेंद बनने होड़ो तैयार और तो करो मारो आप कर दे क्योंकि वही जे और पहली बात पहला जिमंडो तक पढ़ाई को भाई मारो ब्याह हुए तो मने तो आज बंदोला तो काका बेटा देवे कौन देवे काई नहीं बात बता दो मारो ब्याह हुए और मने आज मैं मारे घर जीवन बनाऊं हरू करूं थारे घर जी हूं मारे हाथे ही कोई पौधे जना है मारे मासियों मारा मामा मारा भौंजा मारे घर ही कोई आयोड़ा है मैंने कौन सी बात आज का कह रहे बंदोलो आज बटे रे बंदोलो आज उन्हें बटे रे बंदोलो तो इन्हें घरे ही कोई मेहमान आयोड़ा वे कई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा कार्यकर्ता आयोड़ा वे अटे चुनाव रे प्रचार रे में इन्हें मदद करने वास्ते तो पहले खानो पीनो और चाय की व्यवस्था भी था इन कड़ू मेरी जिम्मेदारी है इन कड़े मेरी जिम्मेदारी बने और आप लोगों ने जिम्मेदारी निभानी और अगर जाने तो कर दे तो बा क्या नहीं माते रो बाहर तो पुदो नहीं जुए खर्चो भाई डे कने कराई दे पण फाचा थोड़ा गड़को हाथ कर पैसा जो ढंगो और इनो पहला मन में आवे तो भी चूक जो मती गणाई तेल भराई गणाई थाने जिमाड़ी लेकिन टिकी पर्दे रे माए है खाई ले जो गीत गाई ले जो बंदोला दे दे जो जान छड़ दी टेम इन बस में चढ़ पड़ा और बीन नहीं ने लिया जो आप भड़ौना आपने गोड़ारी पंचायत समिति में बोल जाओ मैं थारा मोटा गोदी बांधो ने पड़ गए वो एक वो आयो जो को अंदर सोगंदी जान मुंडा बांधन के ऊपर बाजू तो हगले पेरे को नहीं 4 दिन और चांदनी वे फिर अंधेरी रात वोटो वाला दिन निकले बस पास आवे कोई जना बोल मैं मुंडो ही थारो नहीं बांधो पर ध्यान राख जो इन चीज बंदोड़ा ले ले जो पर टाबर ने ज्यादा तंग मत कर जो क्योंकि वो टाबर है और आप प्रेरणा आज यदि इन युवा ने आप इन प्रकारों जितार भेजिया तो कल है इन भीड़ में बैठो रो कोई गरीब रो बच्चों कोई किसान रो बच्चों वो भी हिम्मत करेला और उदाहरण बनेला कि आड़ो टाबर भी राजनीति में नाम कमायो है तो मने भी पढ़ लिखकर प्रशासन में नाम कमाड़ो है मने भी पढ़ लिखकर आगे बढ़नो है आ इनी शिक्षा है आ इनी प्रेरणा अपने गाँव ने मिले इन प्रेरणा ने लेने वास्ते सब बातों पर ध्यान रख और मैं अपने अंतिम पंक्ति में आप पाछी पढ़ाऊं दे कि आप मतदान री पेटी करने जा और जो कि मतदान री पेटी है इन पेटी में ध्यान रख दो एक पड़े बढ़ाऊं दे रहूं भूल को मैं और जनरेटर चले क्या लाइट है जनरेटर चले और अटारी बात को मैं इन्हें घंटियाली चामू पापीणी आऊ शेरगढ़ हगड़े फिरना और पीपाड़ बिल्लाड़ा बावड़ी और आज बिल्लाड़ा का दौरा चुनाव सब जगह कांग्रेस इन प्रकार नंगो नाच रही है मैं पहला तो मना करे लोगों ने कि थे सभाओं मत जाओ जनता हारे रहे को नहीं जरा प्रशासन में दबाव कर कि लाइटों काट
अबे लाइटों काट दे तो हम कांग्रेस वाला ठाक होने जनरेटर आविष्कार भी होने पर 40-50 भी है ए थोड़े लाइट हारे रही भाई तो मैंने खुले मन छू इन गुड़ारी पावन करते हूँ इन कांग्रेस ने चैलेंज दे कि बाढ़ में मोतियां पैर को निकलेला जिन दिन मारो राजा को और आ कलम हाथ में आएगी या कलम रे लाल ली 2 उंगलियां भी मारी दी तो किन किन और थारा बदला लाला और मैं इन बदले छोड़ने वाला कोनिया इतनी बात के मतदान रे दिवस में अपील करूं मतदान री पेटी करने जा और आप गरीब रो मान सम्मान रखने कर पर एक भारतीय सीमा माता दटेड़ा जमान ने बे लोग बे बच्चा भोदी से छुट्टी भी कोनी आयोड़ा है नहीं छुट्टी नहीं आयोड़ा तो आपने एक निवेदन और कि बे जवान छुट्टी भी नहीं आयोड़ा प्रत्येक आदमी इन भाई बन जाजो भारत देश रा जवान बन जाजो और जिन प्रकार भारतीय शरद माते बे सैनिक बनियोड़ा आतंकवादियों भारत रा दुश्मनों रुखाली राके भारत में नहीं पड़े उन्हीं प्रकार आप सगड़ा जवान बन जाजो और आप रे मतदान केंद्र माते कांग्रेस और बीजेपी रा घुसपैठिया में मती पड़े जो सगड़ा जवान बनो और जिम्मेदारी निभाजो आप लोग ऐसा कुपवाड़ा है बिल्कुल और एक जिक्र की बात है और सौभाग्य की बात है जब अपना दोनों भाई जवान तैनात है और क्षेत्र कुपवाड़ा जब लगातार गोलीबारी होती रहे आतंकवादी तो अटे ही गोलीबारी रही था तो 12 बजे टक 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 भेजियो कड़े हारा फेंका कड़ा दे पड़ा खेत में जाओ तो उठा अड्डा आई गौतरे जाओ तो स्टेशन में अड्डा पीरी यानी थार माथे बार बार गोलीबारी होना लेकिन जिन प्रकार ए बच्चा कुपवाड़ा में मेरी गोलियां रो सामना कर दिया उन्हीं प्रकार गुड़ारी धरतीरा लोगों ने प्रत्येक आदमी ने जवान ने इन कांग्रेस और बीजेपी की घुसपैठिया की गोलीबारी है इन्हें रोक और 1 तारीख के दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा वोटन निशान ने देख और कांग्रेस और बीजेपी रो बदलो उतारने अदला बदली रा खेल रुकने देश ने गरीब बनायो इन्हों बदलो उतारने अपन झूठा वादा कर किया इन्हें बदले में आज अपन तो चुनावी सभा अटे लाइट काट दी इन्हों बदलो लेने और इन जवान ने मजबूत करने वास्ते बदलो लेना बोडिया ने पूछो पहला कोई बदलो लेना पड़तो नहीं जना मोराड़ा के बंदूक गाल तलवार गाल 12 रोटियां निकलता नहीं बा आज आपने 12 रोटियां निकलने की जरूरत को नहीं है आज तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत को नहीं है आपने बदलो लेना है तो सिर्फ उंगली तैयार रख दो और 12 कटे निकलना घरों 12 निकलना और मतदान केंद्र तो जाओ भागरम नहीं फिरना और मतदान री पेटी के जा उंगली भी वास्ते क्यों इन चिट्टोड़ी लगा गुद्दा गोन लगे उंगली और आज यथा स्थान में आ चिट्टोड़ी है यानी आप रे उन वास्ते जे यानी कोई लघुशन का दृक्षण का मेरी कोई छुट्टी उठी लेनी वे तो उंगली तिलक करनी पूजा करनी उंगली प्रणाम करनी यानी आपके नहीं निमन करो जना पहला धरती में टिकिया करे और उंगली गुद्दा लगाओ क्या बड्डी तने यूं कहो ओ काको थारो यूं कह दियो काल थारालो छोरो मिलियो तो मने यूं कह दियो घर बनावनी तो हम की बार इन आंगन तैयार रख दो और कांग्रेस और बीजेपी रो घर बनावनी तैयारी रख दो और बोतल रो निशान देख और बोतल माथे लड़ा जबकि कांग्रेस और बीजेपी की पाड़िया आप माथे में थप्पड़ मेल दो थोड़ी देर जो घूमड़ो बेन मिट जाए मारो ना मैं दुख मेल दो थोड़ी देर तैयार हो जाए पिंडी माथे पकतलिया माथे हतालिया माथे मांस आप घणी डंडा मेलता पण खायोड़ा खावता कोई खावता एक डंडो खापरो यूं मसलन नमाज साहब के हाथ मोड़ के यूं मसलन तैयार कर बोल दो बड़े मसलन को हवाल दो लेकिन बूढ़िया ने पूछ लो पानी रमाए गुद्दो लागोड़ो है तो जिए जीते बा पार दुख दे इन वास्ते आपने बड़ोड़ दो क्या जो को बोतल रमाए लिकेरिया का निशान है कांग्रेस और बीजेपी की पाड़िया और आप इन पाड़ियों में इन आंगली रा इतना गुद्दा मार जो कि 74 साल रो बदलो और आप जवानों ने मान सम्मान दे उन्होंने काम भारी संख्या में वे और जिन दिनों काम आप कर दियो तो राजपूत किसान रो बेटो और मैं तो स्वयं किसान हूँ
आज चिणगाड़ो से पो थार बंदे उड़ो बाकी तो आपा तो खुद ही भूंग बाटा क्योंकि जको खुद काम करियोड़ो वही नहीं जक नहीं था कांग्रेस री स्थापना अंग्रेज करी तो भाई आप रोज काम राखियो देश ने लड़ाओ राज करो बीजेपी री स्थापना पूंजीवाद लोग करी तो बीजेपी रो राज आवेदन देख ले जो आप यदि कोई व्यापारी रे माते यदि कोई औद्योगिक रे माते अरबों रुपया रो यदि कोई लोन है तो उठे ऊंधो ताल लगाए फोटो खींच और सरकार उन माफ करे नीरव मोदी रा ना देखे पूंजीपति सोचे लेकिन मात्र एक हनुमान बेणी वाला है जो को किसान रो बेटो है और किसान री पार्टी बनाई इन वास्ते और नारे भी हुई राख्यो कि देश रा किसान कर्जे मुक्त होना जोईजे राजस्थान टोल मुक्त होना जोईजे किसान बिजली मुक्त होना जोईजे क्योंकि इन किसान रो दर्द मालूम मैं खुद खेती करा चंदन सिंह ने मारे भौणी जो है बेकड़ू में भौणिया भी हमारा भौणी जन पूल जो कहीं कंडीशन है अब 12 माह जावा ना तो थोड़ा मिन को माह जावा बींद बना उन तो बागो नौनोनी पैरावे जो कोन पैरावे घर नहीं रहते प्रचार करने जाओ जो यार दोस्त जो कोई का थोड़ा ढंगरो कुर्ती पैंट जागन थारो ढंग लागे लेकिन कपड़ा रहना चाहिए आन शान रहना चाहिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मारो आदर्श मांग और मैं इन बात रे चिनकारी में निकली हूं कि 1857 क्रांति चिनकारी झांसी की रानी लगाई और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद उन्हें मिसाल बनाई और वह कहो लोग कह रहे कि फांसी चढ़ो थाने गोलियां लाग रही है थे अंग्रेजों राजी कर लो देश आजाद हुई जना राज करो लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बोल थे हम रहे न रहे ये वतन आबाद होना चाहिए कोई नारो मारो मैं रेवा चाहे नहीं रेवा लेकिन देख दिन जबकि 1857 क्रांति जड़ी किसानारी क्रांति माननीय हनुमान बेनीवाल छेड़ी है इनमें यदि मैं शहीद भी वे जावा उन पहला हमारी राजनीतिक हत्या भी वे जावे या मैं घरे भी बैठ जावा राजनीति में माने बड़ी प्रोग्रेस मिले नहीं मैं तो भी मारो नारो है हम रहे ना रहे एक दिन राजस्थान रो किसान खुशहाल होना चाहिए एक दिन राजस्थान रो बेरोजगार खुशहाल होना चाहिए एक दिन राजस्थान री धरती एक कालिया जगह भ्रष्टाचार जगह अपराध रा पूतला है सब राजस्थान बारे होना चाहिए इन नाव रे माते में निकलेगा तो आपने ज्यादा से ज्यादा बोतल रे माते निशान दे और अब भारी संख्या मारा 18 उम्मीदवार ने जीता मेल जो यदि आप इन बात में कामयाब रिया तो मैं आपने जबान दे जाऊं कि यदि पंचायत राज रे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे उम्मीदवार ने मजबूती के साथ जीता और प्रधान कार्यालय और जिला प्रधान कार्यालय आप भेज दिया तो आउनाली 2023 रे धरातल माते आज तो एक कोमरो अरमान धरती उतरे और संसद तालियां पटके और आउनाला दिना में 36 कोमरा 36 अरमान आपरी जनता की सेवा में ला देना इतनी बात कहने हमारे वाणी ने विराम दे जय जवान जय किसान वंदे मातरम। धन्यवाद सर जी। अब मैं अगली कड़ी में रत्ना राम जी जाकर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच को संबोधित करें और साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि एक मीटिंग आधा घंटा बार बार तो नहीं कहूँगा और एक मीटिंग है अब वो 10 मिनट भी लग सकता है आधा घंटा भी लग सकता है आने वाला है। आज भाई प्रकाश जी सौ जिला परिषद मेंबर और अनिल जी पंचायत समिति मेंबर इनके चुनावी सभा में माननीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल महामंत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भूम सिंह जी और सम्मानित मंच पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, टाइम काफी हो गया है परंतु वो भी अभी नेताजी वहाँ मीटिंगें ले रहे हैं तो अपने को एक दिन कष्ट देखना है और इनको 5 साल आपकी सेवा करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
सरपंच और पंचायत समिति मेंबर के चुनाव 2 वर्षों से चल रहे हैं। आपकी बारी अभी आई है, हमारे साल भर पहले हो गए थे, उससे पहले भी साल भर पहले सरपंचों के हुए थे। तो 2, 2.5, 3 साल से लगातार यही काम चल रहा है और सरकार अभी तक ये पूरे नहीं करवा पाई है। तो सरकार खुद ही बीमार टाइप ही है, क्योंकि सरकार कोई निर्णय लेने में सक्षम है ही नहीं अभी। वो करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इनके जो प्रतिनिधि आपके यहाँ खड़े हैं, ये आपकी सेवा, मतलब जो पहले भी पंचायत समिति मेंबर थे आपके यहाँ, उन्होंने क्या क्या काम किए, आपसे तो कुछ आना है नहीं। तो उन्होंने किए, उससे ये 21 करेंगे, 19 नहीं करेंगे, क्योंकि ये हनुमान सेना, राम सेना के बंदर है, वो मतलब काम में पीछे नहीं रहेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के सामने का जो बटन है उसको दबाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।